नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश शिक्षालय के मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और दैनिक घटना चक्र में 20 अगस्त के महत्वपूर्ण समाचारों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज का पहला जो समाचार है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो वह मॉरिशस तट पर 1000 टन तेल लीक करने वाला जापानी जहाज़ के कैप्टन को मॉरिशस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो कैप्टन किस देश का है? तो इसका आंसर होगा डी, भारत का। जो जापानी जहाज़ था, लेकिन उसका कैप्टन जो थे वो भारत के थे और भारतीय कैप्टन थे और उनका नाम था सुनील कुमार नंदेश्वर। उनको मॉरिशस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा सवाल है कि चीन की किस बैंक ने भारत के 2 निजी बैंकों में निवेश किया है? ये महत्वपूर्ण है। चीन के बैंक है जो वो भारत के 2 निजी बैंक में निवेश किया है। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें होगा आंसर सी, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत के 2 निजी बैंक HDFC बैंक और ICICI बैंक में हाल ही में पूंजी निवेश किया है। यह निवेश ऐसे समय आया है जब दोनों देशों में काफ़ी तनाव चल रहा है, भारत और चीन में काफ़ी तनाव चल रहा है। देखिए, तीसरा सवाल जो आज का है वो है, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी किस नेता को, जो कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुखर आलोचक हैं, पार्टी से निष्कासित कर दिया है ना? तो इसका आंसर होगा ए, काई सिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग के प्रखर आलोचक काई सिया को, शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं उसके प्रखर आलोचक काई सिया को कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया है। काई सिया ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाया था कि वह चीन के लोगों का आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों से ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद भड़का रहे हैं और इसे पार्टी ने अपने देश की प्रतिष्ठा को नुकसान करने वाला बहुत बताया है और इसी आधार पर देश की प्रतिष्ठा को नुकसान करने का आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और जो काई सिया है वो अभी अमेरिका में जाकर रह रहे हैं। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण अगला, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत कितनी भाषाओं में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा? तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर डिटेल में इसका करते हैं एनालिसिस हम लोग। तो 12 भाषाओं में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। क्या है देखिए, मोदी कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। इस एजेंसी के माध्यम से रेलवे, SSC और बैंकिंग के ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जामिनेशन का आयोजन एक साथ किया जाएगा। यानी कि रेलवे, SSC और बैंक के जो ग्रुप बी और ग्रुप सी का परीक्षा होता है अलग अलग बोर्डों के द्वारा, लगभग 20 ऐसे बोर्ड है जो इन परीक्षाओं का आयोजन करता है। तो उन सभी को मिला करके एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है और साल में 2 बार हर एक स्तर पर संयुक्त योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा हर स्तर के पे, है ना? और जो परीक्षा होगा ये 12 भाषाओं में होगा। ये परीक्षा 12 भाषाओं में होगा, है ना? और ये जो परीक्षा होगा पूरे देश के जिला हेडक्वार्टर में, लगभग 1000 सेंटर पूरे देश में बने रहेंगे और ऑनलाइन परीक्षा होगा। ये सारे एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे और प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर में एक एग्जामिनेशन सेंटर, बड़ा सेंटर बनाया जाएगा ताकि सेंट्रलाइज्ड एग्जाम हो सके। ठीक है, और इसे वर्ष 2021 तक लागू किया जाएगा, 2021 से लागू किया जाएगा। और ये संयुक्त योग्यता परीक्षा तीनों स्तर, यानी सेकेंडरी यानी 10th लेवल पर, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल पर और स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर आयोजित की जाएगी। तीनों स्तर का, यानी ग्रुप सी, ग्रुप बी में जो लोग जिस योग्यता है उस योग्यता के अनुसार आप इसमें उम्मीदवार सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, खासकर विद्यार्थियों। इससे क्या लाभ होगा? तो जो छात्रों को बार बार परीक्षा देना पड़ता है, अलग अलग एग्जामिनेशन देना पड़ता है, तो उससे उनका एनर्जी और काफ़ी लगता है, समय भी काफ़ी लगता है। तो और एक समस्या है कि परीक्षा की तिथियों में टकराव भी होता है। एक साथ 2 बोर्ड का एक ही दिन एग्जाम हो गया तो उसमें विद्यार्थियों को एक एग्जाम छोड़ना पड़ता है। तो ये सबसे उनको मुक्ति मिल जाएगा और हर एग्जाम के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ता है। तो ये शुल्क भी एक बार देना पड़ेगा। ये फ़ायदा विद्यार्थियों को होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैसे गरीब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उसे 1 रुपये किलो नमक, गेहूं, चावल और 1.5 रुपये प्रति लीटर केरोसिन देने का फैसला किया है? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार
एक पर एक निर्णय ले रही है अपने राज्य की जनता के लिए, है ना। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने वैसे गरीब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें यह सुविधा यानी 1 रुपये किलो गेहूं, चावल और नमक और 1.5 रुपये लीटर केरोसिन का उपलब्ध कराएगी। ये महत्वपूर्ण है ना। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य से फूलों का निर्यात खाड़ी के देशों में किए जाने की योजना है। तो ये देखिए झारखंड है, हमारा पड़ोसी झारखंड राज्य है। वहाँ से देखिए झारखंड से सब्जियों का निर्यात हो रहा है खाड़ी देशों में, है ना। सब्जियों का निर्यात हो रहा है खाड़ी देशों में, अब फूलों का भी निर्यात करने की योजना है ना। लॉकडाउन में फूल की खेती का बहुत नुकसान हुआ था, है ना, कि फूल का डिमांड एकदम घट गया लॉकडाउन में। तो अब फूल का विदेशों में निर्यात करने की योजना झारखंड सरकार की है ना। महत्वपूर्ण है। अगला आते हैं सवाल पर, है ना। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने हवाई अड्डे को पीपीपी के तहत लीज पर देने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है। तो जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है आज, उसमें 3 हवाई अड्डों को, यहाँ ऑप्शन होगा 3, ठीक है ना, 3 हवाई अड्डों को। और यह केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के तहत, पीपीपी मॉडल सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को लीज पर देने की प्रस्ताव की मंजूरी दी है ना। इससे पूर्व 14 फरवरी 2020 को एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने 3 हवाई अड्डे अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ को अदानी ग्रुप को पीपीई के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा चुका है ना। देखिए अदानी ग्रुप जो है वर्ष 2019 में ही, फरवरी 2019 में एक बिड आया था, एक प्रतिस्पर्धी बोली आई थी। उस प्रक्रिया के तहत इन 6 हवाई अड्डों का परिचालन का अधिकार प्राप्त किया था, है ना, अडानी ग्रुप को मिला था, जिसमें से 3 को फरवरी में उनको दिया गया और नेक्स्ट 3 को आज के केंद्रीय मंत्रिमंडल फैसले में उसको दे दिया गया है। यानी कि 6 हवाई अड्डे कुल, और आज 3 हवाई अड्डे को इसको जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को लीज पर देने का मंजूरी कर दिया गया है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस फार्मा कंपनी में निवेश किया है। तो इसमें आंसर होगा नेटमेड, है ना। ये रिलायंस ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स में 620 करोड़ रुपए का निवेश किया है, 620 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगला सवाल है, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसमें आंसर होगा वो खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे, है ना। पूर्व क्रिकेटर गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। वे मैसूर की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलते थे और वे तेज गेंदबाज थे। अब देखिए अगला सवाल आज का, कि किस देश की यात्रा करके प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान विवादों में घिर गए। तो यहाँ आंसर होगा ए तुर्की। देखिए तुर्की के साथ भारत का भी संबंध थोड़ा तल्ख चल रहा है, क्योंकि तुर्की कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है और भारत की आलोचना कर रहा है। साथ ही तुर्की में अभी बहुत ज़्यादा दक्षिण पंथ यानी कि वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद हावी है। जो वहाँ के अभी जो प्रधानमंत्री है एर्दोगन साहब, राष्ट्रपति हैं, तुर्की के राष्ट्रपति हैं, वो एर्दोगन है ना, वो काफ़ी कट्टर है ना। वो उसमें इस्लामिक कट्टरता, अभी हाल ही में हागिया सोफिया जो ऐतिहासिक धरोहर को मस्जिद बना दिया था उन्होंने, तो कई वो फैसले ले रहे हैं ऐसा जो कि वहाँ कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। तो भारत के साथ भी तुर्की का भी काफ़ी विरोध चल रहा है। और इस परिस्थिति में आमिर खान ने तुर्की की यात्रा की और वहाँ की तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी है, उनका नाम है एमिना एर्दोगन, उनसे मुलाकात की और वो काफ़ी वो तस्वीर काफ़ी वायरल भी हुआ है। तो इस कारण आमिर खान की काफ़ी आलोचना देश में हो रही है, ठीक है। तो आज का जो महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन मैंने किया, उसका आज विश्लेषण मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आशा है कि ये आप लोगों को लाभ प्राप्त प्रदान करेगा। तो आज हम अपना विश्लेषण और आज का समाचार की जो महत्वपूर्ण जो घटना चक्र है उसको यही समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।